तो हमें बोनी को यूके से फ़ोन आते थे, उस ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे कि तो कमाल ही हो गया ये जो फ़िल्म संजय के साथ आ रही है सिर्फ तुम, हुँ। कि उसका म्यूज़िक इतना बड़ा हिट हो गया। मेरे लिए ऐसा है कि ये जो सैयारा और सनम तेरी कसम देख के नस काटने वाले लौंडे जो हैं, इनको अगर मैंने आपका सिर्फ तुम पिक्चर दिखा दिया, तो पता नहीं ये लोग किस ट्रॉमा से गुज़रने लगेंगे, है ना? और हम लोगों के लिए भी भला हो उस भाई साहब का, जिन्होंने आपकी शर्ट पे वो कॉफ़ी गिरा दी, जिससे जो है दीपक साहब जो है उन्होंने दीपक शर्ट खोला और आरती को वो स्वेटर और उस पे बना दीपक दिख गया। नहीं तो हमारी पूरी जनरेशन को वो ट्रॉमा होता है जिसका इलाज कभी कहीं नहीं हो सकता था। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इस फ़िल्म को और इसके गाने को मतलब कैसे आप अपनी लाइफ़ में देखते हैं? इस फ़िल्म ने क्या किया आपकी ज़िंदगी में सर? पहली बात तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप बोल रहे हो कि आप जहाँ रहते हो, मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ म्यूज़िक के मामले में, जब मैंने शुरुआत स्पेशली जब की थी, कि सिर्फ जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं, पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड में गाने बहुत चले हैं। तो और आप बात कर रहे हैं अभी सिर्फ तुम की, मुझे याद है जब ये फिल्म लगी थी, तो हमें बोनी को यूके से फ़ोन आते थे, उस ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे कि तो कमाल ही हो गया ये जो फ़िल्म संजय के साथ आ रही है सिर्फ तुम, हुँ। कि उसका म्यूज़िक इतना बड़ा हिट हो गया। और या और आई बीन वेरी फॉर्च्यूनेट बिकॉज़ नदीम श्रवण और मेरा कुछ ऐसा कुछ होता है ना, कभी-कभी कुछ वो मिल जाते हैं, सितारे मिलते हैं। तो उनके साथ जब भी मैंने कोई भी फ़िल्म की है, चाहे स्टार्टेड विद राजा, फिर मैंने मोहब्बत की, फिर मैंने कयामत, सिर्फ तुम की, सिर्फ तुम और हाँ, फिर कयामत की। कयामत के। तो म्यूज़िक हमेशा ज़बरदस्त नहीं रहा, ब्लॉकबस्टर रहा। आज भी आप देखो, जब भी आपने अभी सैयारा की बात की, हुँ, तो पहले दिन से हिट पिक्चर थी। हुँ, ऐसा नहीं था कि 6 दिन के बाद वो हिट हुई, वो पहले दिन से लोग देखने चले गए। तो आई थिंक सो दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट द ऑडियंस, द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द ऑडियंस। 95% ऑफ द टाइम दे आर एब्सोल्यूटली राइट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। बहुत कम होता है कि वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चरें बाद में, आज से ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हुँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट डे ही जब ऑडियंस आ जाती है, तो बिकॉज़ समथिंग दे हैव सीन और सम म्यूज़िक। और इंडिया में पिक्चर, चाहे वो एक न्यूकमर हो हुँ, या सुपरस्टार हो, हुँ, हुँ, अगर आपके पास अच्छा म्यूजिक है तो उसका स्टार्ट जबरदस्त लगता ही लगता है। करेक्ट। सुपरस्टार की पिक्चर में भी अगर म्यूजिक अच्छा नहीं है, वो सुपरस्टार है तो भी ओपनिंग लगेगी, बट जबरदस्त ओपनिंग नहीं लगती। म्यूजिक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडियन फिल्म्स, एंड आई एम ग्लैड दैट अगेन इट इज बैक इन द लास्ट 5-6 years। हुँ, बीच में ऐसे लग रहा था कि म्यूजिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। बट जो शॉकिंग बात है सिर्फ तुम की, आप बिलीव नहीं करोगे, जब सिर्फ तुम लगी, वो इतनी चली कि आज हम 27 साल के बाद उस पिक्चर की बात कर रहे हैं। डेस्टिनी जो चीज़ होती है, मैंने सिर्फ तुम के बाद एक पिक्चर नहीं साइन की। अच्छा। आजकल लोग 3 हिट देते हैं तो 25 साल तक उनका करियर हो जाता है, वो 25-25 ऐड करते हैं, हुँ, हुँ, करोड़ों रुपए लेना शुरू हो जाते हैं एक पिक्चर के बाद। जी। और वो फ़िल्म के बाद आई ऑल्सो डोंट नो कि वो क्या हुआ? हुँ, लोगों ने तारीफ़ की पिक्चर की, आज तक लोग बात करते हैं। बट मुझे किसी ने साइन नहीं किया उसके बाद। आपको किसी ने साइन नहीं किया या आपने रिजेक्ट किया? नहीं, नहीं। मैं मुझे कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया कि जिससे मैं हाँ बोलूँ। और ऐसा नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे 100 प्रोजेक्ट आए, वो भी नहीं हुआ। जो हुँ, भी 2-3 प्रोजेक्ट आए वाज़, आई सेड सिर्फ तुम आई है यार, वेट करता हूँ। आदमी को लगता है यार, हिट देना आज भी डिफ़िकल्ट है, उस वक़्त भी डिफ़िकल्ट था। 100% सर, और जैसे मैंने कहा, उसमें प्रिया गिल और मैं थे और सुष्मिता सेन का स्पेशल अपीयरेंस था। हुँ, सो देयर वाज़ नो सपोर्टिंग कास्ट। जैकी श्रॉफ था, हुँ, हुँ। बट जैकी श्रॉफ का भी स्पेशल अपीयरेंस था उसमें, और इतनी हिट हुई। तो अगर फ्लॉप संजय वो कपूर की वजह से आप बोलते हो कि इसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो जब हिट होती है तो भी तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। तो क्रेडिट तो मिला, पर पिक्चर नहीं मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।